तो मेरा नाम है देवेंद्र साहू और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में 3 वर्ड्स हैं। इसमें पहला नाम है सिंपल, दूसरा है हार्मोनिक और तीसरा है मोशन। सो इस सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने से पहले हम लोग इससे जुड़ी हुई कुछ प्री-रिक्विजिट टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है? तो इसमें ज़रूरत पड़ने वाली जो टॉपिक्स है उसका नाम है न्यूटन्स लॉज़ ऑफ मोशन। ठीक है? तो न्यूटन्स के लॉज़ ऑफ मोशन हमको थोड़े बहुत आने चाहिए और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब बेसिक डिफरेंशिएशन, बेसिक इंटीग्रेशन, बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं ये हमको पता होनी चाहिए। ठीक है? और हमको पता होनी चाहिए कि एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है? अगर इन सब छोटी-छोटी चीज़ों के बारे में हमको पता है, तो हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन को आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है? सिंपल हार्मोनिक मोशन में 3 वर्ड्स हैं। इसमें पहला है सिंपल, दूसरा है हार्मोनिक और तीसरा है मोशन। आप सभी को मोशन वर्ड के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। सो मोशन का मतलब क्या होता है? हम लोग फिज़िक्स में मोशन का मतलब समझते हैं कि ये एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव मतलब ये अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से चलता है, ठीक है? अगर उसका एनवायरनमेंट को लेते हुए अगर हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग बात करें कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है कि रेस्ट में, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे एक बॉब है और इसके सराउंडिंग में क्या है? इसके सराउंडिंग में हमारा एक व्हाइट कलर का बैकग्राउंड, ठीक है? तो इसको मैं मोशन में कब बोलूँगा? इसको मैं मोशन में तब बोलूँगा जब ये अपने व्हाइट कलर के बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है? मतलब उसका व्हाइट कलर का जो बैकग्राउंड है वो रुका हुआ है। उसके रिस्पेक्ट में टाइम के साथ इसका पोज़ीशन चेंज हो रहा है। टाइम के साथ इस बॉब का पोज़ीशन चेंज हो रहा है, तब मैं बोलूँगा कि ये एक मोशन में है। ठीक है? इतना हो गया। उसके बाद अगर बात करें कि हार्मोनिक का मतलब क्या होता है? हार्मोनिक हम आप लोग पहली बार इस वर्ड को सुन रहे होंगे हार्मोनिक। हार्मोनिक की अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो एक बहुत प्यारा-सा वर्ड है जिसका नाम है जिसको बोलते हैं हम लोग लयबद्ध तरीके से या फिर रिदम में, ठीक है? जो एक रिदम में चलता है उसको हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक। जैसे कि जो सैनिक होते हैं, जो सोल्जर होते हैं, जब वो लोग परेड करते हैं, उन लोग एक लयबद्ध तरीके से रिदम में परेड करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं हार्मोनिकली हम लोग कर रहे हैं, ठीक है? अब जो हमारे आस-पास बहुत डिफरेंट टाइप के हार्मोनिक मोशन हो सकते हैं और उसमें से जो सिंपलेस्ट वर्ड, सिंपलेस्ट फॉर्म है, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो अगर मैं बात करूँ हार्मोनिक मोशन का जो जनरल इक्वेशन होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक मोशन ना, ओके, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ हार्मोनिक मोशन का, ना कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो हार्मोनिक मोशन का जनरल इक्वेशन क्या होता है? वहाँ पे जो फोर्स होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट की पावर n। तो यहाँ पे जो n है वो हो जाएगा 1, 3, 5 डॉट, डॉट, डॉट। तो यहाँ पे जो n है वो होगा ऑड नंबर, ठीक है? तो जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट की पावर ऑड नंबर के प्रोपोर्शनल होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक मोशन, ठीक है? और जब इसी का हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म लेंगे, तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ जाएगा? व्हेन फोर्स प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है? तो जो ऊपर वाला इक्वेशन है वो है जनरल इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक मोशन और जो नीचे वाला इक्वेशन है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन, ठीक है? सो सिंपल हार्मोनिक मोशन में आगे बढ़ने से हम पहले हम 2 चीज़ों के बारे में और पढ़ लेते हैं। जो पहला है पीरियोडिक मोशन और दूसरा है ऑसिलेटरी मोशन। ओके। सो पीरियोडिक मोशन किसको बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन वो मोशन होता है दैट रिपीट इटसेल्फ दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है? ऐसा मोशन जो अपने आप को एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के हिसाब से रिपीट करता है, अपने आप को दोहराता है, ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मोशन, ठीक है? और ये जो फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है? अब थोड़ा-सा ऑसिलेटरी मोशन के बारे में बात करते हैं, फिर हम लोग उसके बारे में बहुत सारे एग्ज़ाम्पल है। तो ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड पोज़ीशन, किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड जो आगे और पीछे की तरफ मोशन होता है, उसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है? ओके। तो मैं यहाँ पे कुछ-कुछ एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जिसमें पहला एग्ज़ाम्पल है हमारा प्लैनेटरी सिस्टम, ठीक है? तो यहाँ पे जो बीच में है उसको मैं सन अगर मानूँ, सन, और इसको अगर मैं अर्थ मानता हूँ, तो अर्थ सर के चारों तरफ चक्कर लगाती है? जी, बिल्कुल लगाती है।
तो यहाँ पे क्या करता है, ये 365 डेज में अपना मोशन रिपीट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बॉब है, अगर मैं इसको यहाँ पे लाके छोड़ूंगा तो ये क्या करेगा, ऐसे यहाँ तक आएगा, फिर वापस अपने मोशन क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो लेट सपोज कुछ 4 सेकंड के बाद ये अपना मोशन रिपीट करेगा, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आप लोग घड़ी देखे हुए, तो घड़ी में एक कांटा होता है, नहीं इसमें 3 कांटे होते हैं, ठीक है। एक बरस होता है, सेकंड का कांटा, एक होता है मिनट का, एक होता है आवर का। तो जो सेकंड कांटा है वो 60 सेकंड में अपने पाथ को रिपीट करता है, अपने मोशन को रिपीट करता है। जो मिनट कांटा होता है वो 60 मिनट में अपने पाथ को रिपीट करता है। और जो घंटा कांटा होता है, जो आवर का कांटा होता है, वो 12 आवर में अपने पार्ट को रिपीट करता है, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं एक झूला बना रहा हूँ, झूला में आप बैठे हुए हो, ठीक है, और आपको वो झुला रहा है। तो यहाँ पे जो उसका मोशन है वो ऐसे आगे पीछे होगा, और यहाँ पर भी अपने मोशन को रिपीट कर रहा है, ठीक है, कुछ एक इंटरवल ऑफ टाइम में। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक स्प्रिंग में कुछ मैं से फंसा दिया, कुछ मास को, उसको मैं खींच के छोड़ दूंगा। तो जब छोड़ूंगा तो फिर ये आगे पीछे रिपीट करेगा। जी हाँ, बिल्कुल करेगा, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं बात करूं, और ऐसे हम लोग और कैसे एग्जांपल निकाल सकते हैं, देखो, अगर मैं एक तार लेता हूँ, ठीक है, और तार को एकदम स्ट्रेच्ड है, स्ट्रेच्ड वायर है, ठीक है, स्ट्रेच्ड वायर, उसको मैं ऐसे यहाँ से पकड़ा और थोड़ा सा खींचा। जब खींचूंगा तो आगे पीछे होगा, ठीक है। तो ये सारे ही टाइप के मोशन में एक चीज हमको कॉमन चीज दिखाई दे रहा है। और वो कॉमन चीज क्या है, कि एक टाइम इंटरवल के बाद वे अपने मोशन को रिपीट कर रहे हैं। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पेरियोडिक मोशन, ठीक है। ऐसे मोशन को बोलेंगे पेरियोडिक मोशन। इसमें क्या हो रहा है, एक टाइम इंटरवल में अपने मोशन को रिपीट कर रहा है, ठीक है। ओके, और ऑसिलेटरी मोशन में क्या बोला था, कि एक मेन पोजीशन में, एक फिक्स्ड पोजीशन के अराउंड अपने मोशन में वो आगे पीछे होगा। तो क्या यहाँ पे अपने मोशन को आगे पीछे कर रहा है, नहीं। यहाँ पे कर रहा है, नहीं। यहाँ पे कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, तो इस पॉइंट के अराउंड आगे पीछे हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है, हाँ बिल्कुल। अगर यहाँ पे एक पॉइंट है तो मैं खींचा, तो इस पॉइंट के अराउंड आगे पीछे होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं एक पॉइंट लेता हूँ, तो अगर मैं वायर को खींचूंगा तो ऐसे खिंचाएगा, फिर ऐसे वापस जाएगा, ऐसे। तो यहाँ पर भी ऐसे आगे पीछे होगा, ठीक है। और यहाँ पर तो वो समझ ही आ रहा है कि ये जो फिक्स्ड पॉइंट है उसके अराउंड आगे पीछे हो रहा है। तो देखो यहाँ पे हम लोग का जो झूला वाला एग्जाम्पल है, स्प्रिंग वाला एग्जाम्पल है, ये वायर वाला एग्जाम्पल है, जो पेंडुलम है, इसमें क्या है, ऑसिलेटरी मोशन है। और ऑसिलेटरी मोशन के साथ साथ और क्या है, ये एक पीरियोडिक मोशन भी है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक बट ऑल पीरियोडिक मोशन नीड नॉट बी ऑसिलेटरी, ठीक है। तो ये जो पीरियोडिक मोशन है वो ऑसिलेटरी नहीं है, लेकिन ये जो चारों ऑसिलेटरी मोशन है वो पीरियोडिक मोशन भी है, ठीक है। और इसी पीरियोडिक मोशन को, इसी जो ऑसिलेटरी मोशन होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक मोशन। और इसी का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। चलो, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो हम लोग का बेस्ट एग्जांपल है वो होता है स्प्रिंग मास सिस्टम, ठीक है। तो स्प्रिंग मास सिस्टम में क्या है, देखो यहाँ पे एक स्प्रिंग है, यहाँ पे एक मास है, फ्रिक्शन सरफेस है, यहाँ पे इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया गया है, इसका एक्सेलरेशन 0 है। और जब मैं इसको खींच के इसका डिस्प्लेसमेंट कर दूंगा कैपिटल ए के बराबर, तब इसके लेफ्ट साइड में फोर्स लगेगा। तो अगर लेफ्ट साइड में फोर्स लग रहा है तो लेफ्ट साइड में एक्सेलरेशन भी होगा, ठीक है। अब जब मैं इसको रिलीज करूंगा तो ये धीरे धीरे यहाँ पे आ जाएगा। जब यहाँ पे आएगा तो इसका पोजीशन जीरो, और वही क्या बोला था, जो पोजीशन होता है या फिर जो फोर्स होता है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है। जो फोर्स होता है प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जब हम इस राइट साइड में फोर्स लगा रहे थे, जब हम लोग राइट साइड में डिस्प्लेस कर रहे थे, तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा था जिसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, वो लेफ्ट साइड में लग रहा था। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, अपने मीन पोजीशन में वापस आ गया, तो फोर्स भी जीरो हो गया, एक्सेलरेशन भी जीरो हो गया। जब अपने मीन पोजीशन के दूसरे साइड गया, लेफ्ट साइड गया, तो मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, जिसका डिस्प्लेसमेंट है वो जब नेगेटिव हो गया,
तो यहाँ पर नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल करके जो फोर्स है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है? अब फिर ज़्यादा फोर्स लग रहा है तो फिर वो सामने की तरफ जाएगा, फिर पीछे आएगा, फिर सामने जाएगा। तो ऐसे ये टू एंड फ्रो मोशन भी करेगा और यहाँ पे जो इसका फोर्स होता है वो डिस्प्लेसमेंट की पावर 1 होता है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है? चलो, अब इसका हम लोग थोड़ा-सा डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिखने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो हम लोग का जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है, ये हमको अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे हम लगाते हैं इक्वल टू साइन और जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे कोई भी एक कांस्टेंट लिख दिया। मैं कांस्टेंट अब सामने में माइनस था उसको लगा दिया और पीछे एक्स था उसको एक्स लिख दिया। ठीक है? चलो, अब इस फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? मास इनटू एक्सेलरेशन और ये क्या हो जाएगा? माइनस के एक्स। चलो, अब एक काम और करते हैं, वो आगे हम लोग को सहूलियत होगा। ठीक है? उस सहूलियत के लिए हम क्या करेंगे, जो k है उस k की वैल्यू लिख देंगे ओमेगा स्क्वायर, सॉरी k बाई एम का वैल्यू लिखेंगे हम लोग ओमेगा स्क्वायर। ठीक है? तो पहले मैं k बाई एम बना देता हूँ, यहाँ पे एक्सलेशन हो जाएगा माइनस k बाई एम एक्स। ठीक है? तो यहाँ से m को इधर लेके आ गया, मैं राइट साइड में लेके आ गया और k बाई एम को अब मैं लिखने वाला हूँ ओमेगा स्क्वायर। ठीक है? तो यहाँ से a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है? तो ये जो हम लोग का इक्वेशन है इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और इसी में अगर मैं इसको लेफ्ट साइड लेके आ जाऊंगा तो हो जाएगा a प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 और या फिर इसको अगर मैं डिफरेंशियल फॉर्म में लिखूंगा तो डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है? तो ये जो तीनों ही इक्वेशन है इसको मैं अभी बॉक्स में डालने वाला हूँ। ठीक है? तो ये जो तीनों इक्वेशन है, ये तीनों ही इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है? सो ये तीनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और जब मैं इन तीनों में से किसी भी एक, मतलब तीनों तो एक ही इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन का हम लोग अलग अलग फॉर्म बना दिए हैं और जब इसका मैं सॉल्यूशन लाऊंगा तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हमारा बताएगा कि ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसे फोर्स लग रहा है, कैसे उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है? कैसे उसके ऊपर एक्सलेशन लग रहा है कि कोई भी पॉइंट में कितना उसके ऊपर वेलोसिटी हो रहा है। ठीक है? चलो, पे बॉक्स थोड़ा सा नहीं भर रहा है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ठीक है? तो हम लोग का इक्वेशन आया था a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है? अच्छा, अब वहाँ पे थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो हम लोग का आंसर था वो डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं। देखो, एक्सप्रेशन होता है dv बाई डी एक्स, इतना हमको पता है। सॉरी, dv बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं वेलोसिटी का जो वैल्यू है उसको यहाँ पुट कर दूंगा तो यहाँ से मेरा एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। तो यहाँ आपको समझ आ गया होगा कि एक्सेलरेशन को हम लोग डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर पोजीशन का 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वहाँ पे हमको एक्सेलरेशन मिल जाता है। ठीक है? चलो, तो अभी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो एक्सेलरेशन है इसको मैं dv बाई dt के फॉर्म में लिख देता हूँ। ठीक है? तो अगर मैं इसको लिखूंगा dv अपॉन dt के फॉर्म में तो क्या इसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे? नहीं, इसको हम लोग ऐसे में तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग एक जुगाड़ बनाते हैं। ठीक है? इसके हम लोग क्या करते हैं, जुगाड़ बनाते हैं। तो जुगाड़ क्या बनाएंगे, अब ये x है इधर तो उसको भी थोड़ा से d बाई डी एक्स से डिवाइड कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो उसको मैं क्या करूंगा, dx ऊपर dx नीचे। ठीक है? तो यहाँ पे लिख दिया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से क्या होगा, इसको अगर हम लोग अच्छे से देखें तो ये क्या दिख रहा है, dx बाई dt। और dx बाई dt क्या है, dx बाई dt है वेलोसिटी। तो लिख दो भाई वेलोसिटी, तो v dv बाई dx। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे इसको हम लोग सिंपली एक नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन का जैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से dx वाले टर्म को एक साइड और dv वाले टर्म को एक साइड, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स और dx। ठीक है? चलो, अब इसमें हमको टाइम है लिमिट लिमिट लगाने का। ठीक है? तो लिमिट कैसे लगाएंगे, तो लिमिट लगाने के लिए हमको एक चीज़ पता है, जब
डिस्प्लेसमेंट हाईएस्ट होता है जब डिस्प्लेसमेंट उसके एम्पलीट्यूड के बराबर होता है, तो वेलोसिटी हो जाता है 0। ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, इसको एम्पलीट्यूड ए से स्टार्ट करता हूँ, तो वेलोसिटी यहाँ 0 होगा और कोई भी एक पोज़ीशन x तक लेके जाऊँगा, तो यहाँ पे इसका कुछ वेलोसिटी v हो जाएगा। ठीक है? अब इसको हम लोग थोड़ा नेक्स्ट वाले पेज में आते हैं। तो देखो, तो यहाँ पे क्या था? इंटीग्रेशन 0 से v तक v dv इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू x माइनस ओमेगा स्क्वायर x dx। ठीक है? अब इसको जब इंटीग्रेट करूँ तो क्या हो जाएगा? v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और लिमिट जा रहा है 0 से v तक। ठीक है? और इधर हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और यहाँ पे लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? अच्छा, लिमिट सिर्फ इसमें लगेगा ना? तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? ये है a से लेके x तक। ठीक है? तो यहाँ पे मुझे लिमिट पुट करूँगा तो हो जाएगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है? पहले लगाते हैं अपर लिमिट, फिर लगाते हैं लोअर लिमिट। तो यहाँ से हम लोग का 2 से 2 कट गया। ठीक है? तो यहाँ से v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे जो नेगेटिव है उसको अंदर लेके गया, तो अंदर लेके जाऊँगा तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा। तो यहाँ से v हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको अगर अच्छे से लिखूंगा तो हो जाएगा v इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सॉरी, यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा और ये रूट आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है? तो ये जो ओमेगा स्क्वायर है ये बाहर आ गया और ओमेगा हो गया अंदर में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ से जेईई मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। ठीक है? तो क्वेश्चन भी हम लोग आगे जाके करने वाले हैं। जी। तो यहाँ तक हमको पता चल गया कि वेलोसिटी पोजीशन के साथ-साथ कैसे चेंज होगा। ठीक है? यहाँ से हमको समझ आ गया कि जो वेलोसिटी है वो पोजीशन के साथ-साथ कैसे चेंज। चलो, अब हम लोग बात करते हैं कि पोजीशन कैसे निकालेंगे। तो यहाँ तक हमको पता चल गया कि वेलोसिटी कैसे निकालें। ठीक है? तो यहाँ से वेलोसिटी क्या था? ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है? तो अब फिर से अब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं जो dv है, सॉरी जो v है उसको लिख सकते हैं dx अपॉन dt इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब फिर से x वाले टर्म को एक साइड और dt वाले टर्म को एक साइड, तो ये हो जाएगा dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर dt। ठीक है? अब इसमें हम लोग फिर लिमिट पुट करेंगे, तो फिर से लिमिट पुट करते हैं। तो लिमिट कैसे पुट करेंगे? देखो, जब हम लोग का t इज इक्वल टू 0 रहेगा, जब हम लोग का t इक्वल टू 0 रहेगा, तो मानते हैं कुछ x नॉट पोजीशन पे था। ठीक है? जरूरी नहीं है कि 0 में रहे, x नॉट में हो सकता है, किसी कोई पॉइंट में हो सकता है। ठीक है? और इसको हम लोग t तक लेके जाएंगे। सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ t तक लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कुछ पोजीशन x में चला जाएगा। अब देखो, अब ये कहाँ, ये क्या लग रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसका, इसका इंटीग्रेशन करने से क्या आता है? इसका इंटीग्रेशन करने से आता है साइन इनवर्स x अपॉन। ठीक है? इसमें लिमिट पुट करेंगे x नॉट से लेके x तक और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये ओमेगा dt, सॉरी ओमेगा t। यहाँ से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ओमेगा t। ठीक है? यहाँ से हो गया ओमेगा t। ठीक है? चलो, अब अगर मैं इसमें लिमिट पुट करूंगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा? देखो, सबसे पहले हम लोग आएंगे ऊपर अपर लिमिट x, तो होगा साइन इनवर्स x अपॉन ए होगा। ठीक है? फिर माइनस साइन इनवर्स
एक्स नॉट डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू ओमेगा टी। अब देखो यहाँ पे जो एक्स नॉट है वो कोई एक नंबर है, कोई कांस्टेंट है, जो ए है वो भी कोई एक कांस्टेंट है। तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, यहाँ पे जब इसको वैल्यू पुट करूँ तो यहाँ पे कुछ एंगल आएगा, तो इस एंगल को मैं देता हूँ फाई। ठीक है, और ये कहा जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए इक्वल टू ओमेगा टी। अब इसको जो फाई उसको इस तरफ राइट साइड लेके जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, नेक्स्ट पेज में आते हैं अब। तो यहाँ से क्या था, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाइव, इतना आ गया। अब यहाँ पे जब साइन इनवर्स, अब मैं क्या करूंगा, दोनों साइड साइन फंक्शन ऐड करूंगा। जब दोनों साइड साइन फंक्शन ऐड करूंगा तो साइन ऑफ साइन इनवर्स हो जाता है एक्स अपॉन ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, अब यहाँ से एक्स क्या आ जाएगा, यहाँ से एक्स आ जाएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, तो ये हम लोग का जो इक्वेशन है इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये इक्वेशन क्या है, सॉल्यूशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो इससे पहले हमको एक वेलोसिटी का फॉर्मूला मिला था। यहाँ पे हमको एक वेलोसिटी का फॉर्मूला मिला था, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमको ये याद रखना है। ठीक है, इसके पहले हम लोग को और क्या मिला है, इसके हम पहले हमको मिला है ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, तब देखते हैं कि ये दोनों आता कैसे। तो अभी हम लोग क्या किए, डिफरेंशिएट करके हम लोग पोजीशन तक पहुंचे हैं। तो क्या पोजीशन को इंटीग्रेट करके हम लोग वापस पहुंच सकते हैं। देखो, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है, यहाँ तक हम लोग का सॉल्यूशन आ गया है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ डी एक्स अपॉन डी टी, तो क्या हो जाएगा ए। अब यहाँ पे पहले अंडर डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा ओमेगा। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हो जाएगा। ठीक है, ये ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, और ये हम लोग का क्या होगा, ये हम लोग का हो जाएगा वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ से हमको समझ आ गया वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक, अब अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करता हूँ तो हमको एक्सलेशन मिलना चाहिए। सो डी एक्स डी टू एक्स स्क्वायर नहीं, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ए ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से फिर से ओमेगा बाहर, और कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज नोटिस करो, अब यहाँ से एक चीज नोटिस करो, ये माइनस ए और साइन ओमेगा टी ये क्या है, ये क्या है, ए और साइन ओमेगा टी ये क्या है, ये है पोजिशन। ठीक है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। देखो, तो पोजीशन को मैं दो बार डिफरेंशिएट किया तो मेरा एक्सेलरेशन फिर से आ गया, और एक्सेलरेशन को मैं दो बार इंटीग्रेट करूंगा तो मेरा पोजीशन फिर से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को समझ आ गया कि हम लोग बिल्कुल सही किए। ठीक है, तो हमको कुछ कुछ चीजें जो ध्यान में रखनी है उसको मैं फिर से यहाँ पे नोट कर देता हूँ। कौन कौन सी चीजें हमको ध्यान में रखनी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या आया, सबसे पहले हमारा फॉर्मूला आया था फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये फॉर्मूला। और फिर ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, जिसमें ओमेगा स्क्वायर क्या है, के बाई एम। ठीक है, अच्छा, अब फिर हमको क्या पता चला, v इक्वल टू ए, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो, हमको इधर क्या पता चला था, देखो हमको पता था v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
और एक हमको एक और फॉर्मूला क्या मिल रहा है, v इक्वल टू ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अगर हमको इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग अच्छे से नोटिस करें तो दोनों इक्वेशन सेम ही इक्वेशन है। ठीक है, दोनों इक्वेशन सेम ही इक्वेशन है। इसको हम थोड़ा सा इधर उधर करेंगे तो हमको वही इक्वेशन वापस से मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमको क्या मिला, हमको मिला पोजीशन। पोजीशन क्या होता है, तो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। हमको इतने सारे जो फॉर्मूला है, ये इजी फॉर्मूला है, ये हम लोग खुद से बना सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग का एक चीज और रिलेशन आता है, वो होता है ओमेगा। तो ओमेगा होता है हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टू पाई बाई टी। इसमें टी क्या है, टी इज अ टाइम पीरियड। ठीक है, टी क्या है, इज अ पीरियड, इसको हम लोग टाइम पीरियड भी बोलते हैं। ठीक है, चलो, और अगर हम लोग टी करेंगे तो टी क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा टू पाई बाई ओमेगा। ठीक है, और ओमेगा हम लोग क्या लिखे थे, ओमेगा क्या लिखे थे, ओमेगा इसको लिखे थे अंडर रूट, ओमेगा इसको लिखे थे के बाई एम। तो यहाँ से ओमेगा क्या हो जाएगा, टू पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के। ठीक है, देखो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर क्या था, के बाई एम। तो यहाँ से ओमेगा क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ के बाई एम। तो यहाँ पे क्या है, वन बाई ओमेगा है, तो वन बाई ओमेगा क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एम बाई के। तो हमको ये सब कुछ कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये थ्योरी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।